साइंटिस्ट एक प्राइड होता है किसी भी देश का। किसी भी देश की तरक्की के पीछे उस देश की साइंस और उस देश के साइंटिस्टों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम जब भी जीरो के बारे में सुनते हैं तो हमें सिर्फ आर्यभट्ट का नाम याद आता है, क्योंकि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी और हमें प्राउड फील होता है कि वो साइंटिस्ट भारतीय था। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और उस पर काम करने वाले दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट, और उन्हीं बेस्ट साइंटिस्टों में एक थे नंबी नारायण, जिन पे 1994 में एस्पियोनाज के केस में उनको अरेस्ट किया गया। उन पे देशद्रोह के आरोप लगाए गए और उनको टॉर्चर किया गया, उनको इंटरोगेट किया गया और उनसे कहा गया कि ये जितने भी ब्लेम आप पे लगे हैं ये सारे आप इसरो के टॉप साइंटिस्ट पे शिफ्ट कर दो। बट नंबी सर ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसके बाद उस टाइम पे जितने भी न्यूज़पेपर थे उन पे एक आर्टिकल पब्लिश हुए विदाउट एनी प्रूफ, और नंबी सर पे ब्लेम लगाया गया कि इन्होंने इसरो के कुछ खुफिया जानकारी कुछ पैसों के लिए पाकिस्तान को बेच दी है। जरा सोच के देखिए कि जो इंसान नासा की जॉब को इनकार कर दे वो इंसान कुछ पैसों के लिए अपने देश के सीक्रेट पाकिस्तान को बेचना चाहेगा। सो देशभक्ति क्या होती है ये बताई नहीं बल्कि प्रूफ की जाती है, जो नंबी सर ने प्रूफ करके दिखाई। उनकी लाइफ पर बेस्ड एक मूवी आने वाली है रॉकेटरी, जिस मूवी में कि उनकी पूरी जर्नी के बारे में दिखाया गया है। तो इस मूवी को देखने के बाद इनकी पूरी जर्नी के बारे में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और नंबी सर हमारे देश के एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जिनके साथ ये हादसा हुआ। इससे पहले भी हमारे देश के कई साइंटिस्ट ऐसे थे जिनकी मौत के पीछे का रीजन क्या है वो आज तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उनकी जो मौत है वो एक मिस्ट्री बन करके रह गई। जिनमें सबसे पहला नाम आता है होमी जहांगीर भाभा का। शायद इनका नाम आपने सुना होगा क्योंकि इनके नाम पे भावार एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। और 16 जनवरी 1966 को इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिस रिपोर्ट में लिखा था कि 18 महीने के अंदर अंदर भारत एक न्यूक्लियर बम बना देगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस रिपोर्ट को सबमिट करने के 5 दिन के बाद उस टाइम पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका निधन हो गया। और उनके निधन के ठीक 13 दिन के बाद भारत से वेन्यू जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई और उसमें जितने 20 पैसेंजर थे वो सब के सब मर चुके थे, जिनमें इसकी होमी जहांगीर भाभा भी एक थे। और उस क्रैश के पीछे का रीजन क्या था वो आज तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वहां पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ रिसर्च करने वालों का कहना था कि इसमें जो पायलट है उसकी गलती थी, क्योंकि उसकी गलती के कारण जो प्लेन था वो पहाड़ पे टकराया और क्रैश हो गया। और कुछ रिसर्चर का ये कहना था कि उस प्लेन में इतना फ्यूल था कि अगर वो पहाड़ पे टकराता तो वहां पे एक जोरदार ब्लास्ट होता और उस प्लेन का जो मलबा था वो वहां पे गिरा मिलता। बट वो कुछ ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब कि जो प्लेन था वो हवा में क्रैश हुआ। अब इसके पीछे एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ था ये किसी को भी पता नहीं है, और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे उन्होंने इस केस को इतना सीरियसली लिया नहीं। और दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले विक्रम साराभाई जी। 30 दिसंबर 1971 की शाम को ये अपने साइंटिस्टों से मिल करके अपने होटल के रूम पे गए, और वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, क्योंकि अगले दिन जब होटल का रूम खोला गया तो वहां से उनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई। अब इसके पीछे का क्या रीजन था ये किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं और गवर्नमेंट ने इस केस को भी बंद कर दिया, और जो उनकी मौत थी वो सिर्फ एक मिस्ट्री बन करके रह गई। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है लाखनाथन मणिलिंगम का। 2009 में ये सुबह सुबह वॉक पे निकले और वहीं से 5 दिनों तक गायब थे। उस टाइम पे बवाल भी हुआ था कि शायद इनके पास कुछ न्यूक्लियर के कोड है, बट कोड इनके पास कुछ थे नहीं। बट हाँ, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे भारत के। और 5 दिनों के बाद इनकी जो डेड बॉडी थी वो काली नदी के किनारे मिली। और इनकी मौत के पीछे क्या रीजन है, किसने इनको मारा, क्यों मारा, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। और इनकी जो मौत थी वो भी सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई। और इनकी मौत के कुछ हफ्तों के बाद ही बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 2 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जल करके मर गए। और इनके पीछे का क्या रीजन था, किसने आग लगाई, क्यों लगाई, किस तरह लगाई, कुछ भी पता नहीं चला। और इनकी मौत भी एक सिर्फ मिस्ट्री बन करके रह गई। और 2010 में एक साइंटिस्ट माधवन पद्मनाभन अय्यर की उनके घर से लाश मिली, और जिसके पीछे का रीजन किसी को पता नहीं चला, क्योंकि 2010 से 2012 तक इनका जो केस था उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी पता नहीं चला कि एक्चुअल में इनकी मौत के पीछे का रीजन क्या था। उससे पहले कुछ ही महीने पहले उसी सेम न्यूक्लियर फैकल्टी में काम करने वाले रवि कुमार मोल्ट की लाश भी उनके घर से मिली थी, और उनकी मौत के पीछे का रीजन भी किसी को पता नहीं चला। और 2013 में के जोशी और आशीष शिवम जो कि INS में काम करते थे, इनकी डेड बॉडी एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे पाई गई।
और इनको जहर दे करके मारा गया था। इनकी मौत के पीछे का क्या रीजन था वो भी आज तक किसी को पता नहीं चला, और इनकी जो मौत थी वो भी सिर्फ एक रहस्य बन करके रह गई। इसके बाद जनवरी 2021 में इसरो के साइंटिस्ट तपन मिश्रा जी ने एक फेसबुक में पोस्ट की, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि उनको 2017 में आर्सेनिक दे करके उनको जान से मारने की कोशिश की गई, और साथ में ये भी कहा था कि कुछ अमेरिका के साइंटिस्ट ये चाहते थे कि वो भारत छोड़ करके अमेरिका में आ जाए, और उनको उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी दी गई, जिसको लेने से कि उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको इंडिया में रहना था और इंडिया के लिए काम करना था। अब सवाल यह है कि हमारे देश के इतने साइंटिस्ट और उनकी जो मिस्टीरियस मौत है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक होता तो वो इत्तेफाक कहा जाता, बट इतने साइंटिस्ट और उनकी जो मिस्टीरियस मौत है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है, ठीक है। और इनकी मौत के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विदेशी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इंडिया तरक्की ना करे। इंडिया के जो साइंटिस्ट है, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, वो कहीं हमसे ज़्यादा सक्सेस या हमसे ज़्यादा डेवलप ना हो जाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो इंडिया को रोकने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जो हमारे देश में कई टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको या तो हाई सैलरी दे करके अपने देश में अपने लिए काम करने के लिए रख लेते हैं, या और जिन लोगों को वो खरीद नहीं सकते, उनका वो कैरियर और कैरेक्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जो हमारी देश की गवर्नमेंट है, वो हमारे देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाए, यानी कि उनको एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। और जितने भी ये नेताओं को आलतू फालतू की सिक्योरिटी दे रखी है, इससे बेटर ये कि जो हमारे देश के असली हीरो है, हमारे देश के जो असली साइंटिस्ट है, उनको ये जो सिक्योरिटी है ये प्रोवाइड कराई जाए, या उनको ये सिक्योरिटी दी जाए, ताकि वो अपने देश के लिए एक अच्छा काम करें और अपने देश को हमेशा आगे बढ़ाए। सो आई होप कि अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।